संस्कृत की इस कक्षा में मैं आपके साथ प्रत्यय लेकर उपस्थित हूँ, द एडवांस प्रत्ययास। ठीक है, ये पार्ट 2 है। इसमें प्रत्यय के बारे में आपको खास बातें जो कि परीक्षा से संबंधित हैं और बहुत आवश्यक हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखें, समझें और इसके उदाहरणों का अभ्यास करें। देखिए, क्त्वा प्रत्यय जो है, सबसे पहला है क्त्वा। बहुत बच्चों को तो लिखना ही नहीं आता है, क पूरा कर देता है, जबकि क आधा रहता है, त भी आधा रहता है और केवल व पूरा रहता है, क्त्वा। ठीक है, तो पहली बात कि आप लिखने और बोलने का अच्छा से अभ्यास कर लें। क्त्वा प्रत्यय जो है, यह त्वा शेष बचता है इसका। ठीक है, और यह पूर्वकालिक क्रिया बनाने का काम करता है। ठीक है, पूर्वकालिक क्रियापद का निर्माण करता है और इसका शेष त्वा बचता है। ठीक है ना, क्त्वा प्रत्यय का उच्चारण अच्छे से करना सीख लेना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पूर्वकालिक क्रिया क्या है। जब एक क्रिया के पहले कोई दूसरी क्रिया हो रही हो तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं और वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे जाकर देखा, तो गत्वा अपश्यत, यहाँ गम धातु में क्त्वा प्रत्यय लगाना जरूरी होता है। ठीक है, पढ़कर खाया, पठित्वा अखादत, तो पहले जो क्रिया हुई उसमें क्त्वा प्रत्यय लग जाता है। ठीक है, ऋकार युक्त यदि कोई धातु है तो उसके त्वा का ट्वा हो जाता है ना। ये तो एज ए रूल आप समझ सकते हैं। अब देखिए, इसके उदाहरण हैं। खाद जोड़ क्त्वा खादित्वा, पठ जोड़ क्त्वा पठित्वा, नम जोड़ क्त्वा नत्वा। ये खास है, इसमें नमित्वा नहीं होता है। बहुत बच्चे यहाँ गलती कर लेते हैं, नमित्वा कर देते हैं, जो कि नहीं होता है, नत्वा होता है। ठीक है, दृश जोड़ क्त्वा दृष्ट्वा, पृष जोड़ क्त्वा पृष्ट्वा। इसी तरह से हस जोड़ क्त्वा हसित्वा। इसी तरह लिखित्वा पतित्वा भूत्वा, भूत्वा भू धातु है। ठीक है, गत्वा पीत्वा दत्वा घ्रात्वा और जित्वा मत्वा, मन धातु है, मत्वा में मानकर। ठीक है, इस तरह से होता है। ठीक इसी प्रकार जैसे क्त्वा प्रत्यय लगकर पूर्वकालिक क्रिया बनी, उसी तरह से ल्यप प्रत्यय लगकर भी पूर्वकालिक क्रियापद का निर्माण होता है। लेकिन फर्क है इसमें क्या कि ल्यप प्रत्यय में ये क्या बोलते हैं, उपसर्ग जुड़ा रहता है और इसका शेष य बचता है, जो कि बनने वाले शब्द के अंत में य आपको स्पष्ट दिखेगा। ठीक है, तो ये दो पहचान हो गया इसका कि उपसर्ग युक्त क्रिया होगी और दूसरा कि पद के अंत में य अवश्य होगा। ठीक है, उपसर्ग युक्त धातुओं के साथ पूर्वकालिक क्रियापद बनाने के लिए ल्यप प्रत्यय जोड़ते हैं। उदाहरण देखते हैं। परि जोड़ पठ जोड़ ल्यप, परिपठ्य मतलब हो गया पढ़कर। इसी तरह से प्र जोड़ नम जोड़ ल्यप, प्रणम्य मतलब झुककर। सम जोड़ दृश्य जोड़ ल्यप, संदृश्य मतलब अच्छी प्रकार देखकर। उप जोड़ गम जोड़ ल्यप, उपगम्य मतलब निकट जाकर। आ जोड़ कर्ण जोड़ ल्यप, आकर्ण्य सुनकर। नी जोड़ पा जोड़ ल्यप, पा धातु है पीने के अर्थ में, तो बन जाएगा निपीय मतलब पीकर। उप जोड़ भुज जोड़ ल्यप, उपभोज्य मतलब खाकर। आ जोड़ दा जोड़ ल्यप, आदाय मतलब लेकर। ठीक है, अब देखिए, ये ल्यप और क्त्वा पूर्वकालिक बनाने के लिए हो गया। अब तुमुन प्रत्यय को देखते हैं। तुमुन प्रत्यय का शेष तुम बचता है, जो ऋकार वाली धातुओं के साथ तुम का तुम बन जाता है और के लिए अर्थबोधक क्रियापदों का यह निर्माण करता है। जैसे पठ जोड़ तुमुन पठितुम मतलब हो गया पढ़ने के लिए। इसी तरह खाद जोड़ तुमुन खादितुम खाने के लिए। हस जोड़ तुमुन हसितुम हंसने के लिए। दृश जोड़ तुमुन द्रष्टुम, यहाँ दृष्टुम नहीं होता है, द्रष्टुम हो जाता है, मतलब हो गया देखने के लिए। और पृष्ठ जोड़ तुमुन हो गया प्रष्टुम मतलब पूछने के लिए। भू जोड़ तुमुन भवितुम होने के लिए। घ्रा जोड़ तुमुन घ्रातुम सूंघने के लिए। अद जोड़ तुमुन अत्तुम खाने के लिए। नम जोड़ तुमुन नंतुम झुकने के लिए, है ना। इसी तरह से भू जोड़ तुमुन भवितुम वगैरह वगैरह।
नेक्स्ट है क्षत्रि प्रत्यय। क्षत्रि प्रत्यय का शेष अन बचता है, ठीक है। ये क्या है कि पार्टिसिपियल जो एडजेक्टिव्स होते हैं, मतलब वर्बल एडजेक्टिव, उसका निर्माण करता है। एक क्रिया की लगातारता में जब दूसरी क्रिया हो रही हो तो लगातारता बोधक क्रिया में क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका शेष अत या अन बचता है। जनरली अन दिखता है सामने, जैसे खाद जोड़ क्षत्रि खादन, ठीक है। हस जोड़ क्षत्रि हसन, खादन मतलब खाते हुए, हसन मतलब हंसते हुए। इसी तरह से गम जोड़ क्षत्रि गच्छन, धाव जोड़ क्षत्रि धावन। अब देखिए, चूंकि ये धातु में क्षत्रि प्रत्यय जुड़कर पार्टिसिपियल यानी कि एडजेक्टिव बनाता है, तो इसका शब्द रूप चलेगा, स्वाभाविक है। शब्द रूप चलेगा तो पुल्लिंग में धावत की तरह और स्त्रीलिंग में नदी की तरह इसका रूप चलता है, ठीक है ना। नपुंसक लिंग में भी इसका रूप चलता है ना। तो इस तरह से इसके रूप चलते हैं। थोड़ा सा ध्यान दे देना है तो आपका ये बहुत आसान हो जाएगा। पठ जोड़ क्षत्रि जब करते हैं तो इसका रूप बनता है पठन, और स्त्रीलिंग में हो जाएगा पठंती, और नदी की तरह रूप चलने लगेगा। पठंती पठंत्यो पठंत्या पठंतीम पठंत्यो पठती पठंत्या पठतीभ्याम पठंतीभि पठंत्ये पठंतीभ्याम पठंतीभ्या, ऐसे रूप चलता है। और पुल्लिंग में इसका धावन की तरह रूप चलेगा, तो धावन धावंतो धावंतः धावंतम धावंतो धावतः धावता धावद्भ्याम धावद्वे धावते धावद्भ्याम धावद्भ्या धावतः धावद्भ्याम धावद्भ्या धावतः धावतो धावताम धावति धावतो धावत्सु, ऐसे रूप चलता है इसका। तो ये हो गया कौन सा, क्षत्रि प्रत्यय। अब क्षत्रि प्रत्यय के साथ फिर इधर शानच है। नहीं, पहले इसका उदाहरण भी आप देख लीजिए। खाद जोड़ क्षत्रि खादन, नम जोड़ क्षत्रि नमन, हस जोड़ क्षत्रि हसन, फिर नी जोड़ क्षत्रि नयन, नमन नहीं, नम जोड़ क्षत्रि नमन, और नी जोड़ क्षत्रि नयन, नयन मतलब ले जाते हुए, ठीक है। दृश्य जोड़ क्षत्रि पश्यन, हाँ। घ्रा जोड़ क्षत्रि जिघ्रन, रुद जोड़ क्षत्रि रुदन, पत जोड़ क्षत्रि पतन गिरते हुए, स्था जोड़ क्षत्रि तिष्ठन, ठीक है। पच जोड़ क्षत्रि पचन पकाते हुए, ठीक है। और गम जोड़ क्षत्रि गच्छन, घा और ये श्रु जोड़ क्षत्रि शृण्वन सुनते हुए, ठीक है। इस तरह से ये हुआ। इसके बाद आप देखिए कि शानच प्रत्यय आता है। शानच प्रत्यय भी इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है, लेकिन इसका शेष बचता है क्या, मानह माना मानम, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में मानह माना मानम इसका शेष बचता है। और शानच जुड़ता है प्रायः आत्मनेपदी या उभयपदी धातुओं के साथ, ठीक है। आत्मनेपदी या उभयपदी धातुओं के साथ जुड़ता है, ज़्यादातर आत्मनेपदी, ठीक है। सेव लव वृद्ध आदि जो धातुएं हैं उनके साथ ये जुड़ता है, तो रूप बनता है इसका। जैसे सेव जोड़ शानच, सेव माना पुल्लिंग में, सेव माना स्त्रीलिंग में, और सेव मानम नपुंसक लिंग में। मतलब हुआ सेवा करता हुआ, सेव माना बालका, सेव माना बालिका, और सेव मानम फलम, ठीक है। इसी तरह से वृद्ध धातु के साथ जोड़ेंगे, वृद्ध बढ़ना, ठीक है ना, बूढ़ा होना नहीं समझिएगा, वृद्ध बढ़ना। तो वृद्ध जोड़ शानच वर्धमाना वर्धमाना वर्धमानम, वर्धमाना बालका, वर्धमाना बालिका, और वर्धमानम कोई नपुंसकलिंग पद रख सकते हैं, यहाँ पुष्पम कर सकते हैं, ठीक है, फलम कर सकते हैं। इस तरह से पच जोड़ शानच करेंगे तो पचमाना पचमाना पचमानम, मतलब पकाता हुआ, ठीक है। कंप के साथ लगाएंगे तो कंप माना और कंपमानम बनेगा, कांपता हुआ। ठीक इसी तरह से आस धातु है, ठीक है। तो अब देखिए, आस धातु में माना नहीं दिखेगा आपको, ठीक है, ये थोड़ा अलग है, यूनिक है। इसका बन जाएगा आसीना आसीना और आसीनम, ठीक है ना। आसीना आसीना और आसीनम मतलब बैठा हुआ। विद में विद्यमाना विद्यमाना और विद्यमानम, ठीक है। यू कैन प्रैक्टिस मोर एंड मोर फ्रॉम बुक एंड द एग्जाम्पल्स दैट हैज़ बीन साइटेड विथ इट, है ना। आप देख सकते हैं, इसको अच्छा अभ्यास कर सकते हैं। 2-4 बार देख लेने से परफेक्ट हो जाएगा, और कम से कम 5 मार्क्स तो आपकी पॉकेट में श्योर आएंगे, ज़्यादा भी आ सकते हैं।
क्योंकि जब कहीं आप सीन और अनसीन पैसेज वाला में देखते हैं तो वहाँ भी कुछ ग्रामर के टर्म्स रहते हैं एंड यू कैन बी हेल्प देयर। देखिए अगला है तबियत। तबियत प्रत्यय चाहिए अर्थबोधक क्रियापदों का निर्माण करता है। इसका शेष बचता है तव्यः पुल्लिंग में, तव्या स्त्रीलिंग में और तव्यम नपुंसकलिंग में। ठीक है, तीनों लिंगों में इसका रूप बनता है। ऋकार युक्त धातु में त का ट हो जाएगा तो तव्यः का टव्यः बन जाएगा, टव्यः टव्या टव्यम। ठीक है, प्रायः ऐसा होता है। और इसी तरह चाहिए अर्थबोधक पद को ही बनाने के लिए एक और प्रत्यय है अनियर। ठीक है, तो अनियर प्रत्यय जो है उसका चाहिए या के लायक दोनों अर्थों में प्रयोग करते हैं हम लोग, नहीं कहते हैं बोलने लायक, खाने लायक, उस तरह से। ठीक है, तो अनियर, इसका शेष बचता है अनियः, अनिया और अनियम। ठीक है ना, तो प्रायः पुल्लिंग में अनियः, स्त्रीलिंग में अनिया और नपुंसकलिंग में अनियम होता है। और तबियत की ही तरह इसका भी प्रयोग होता है। उदाहरण देखते हैं हम लोग। भू जोड़ तबियत करेंगे तो भवितव्या ई का आगम होता है इसमें, और भवितव्या और भवितव्यम। ठीक है, मतलब हुआ होने लायक या होना चाहिए। ठीक है, पठ में जोड़ेंगे तबियत तो पठितव्या पठितव्या पठितव्यम, पढ़ने लायक या पढ़ना चाहिए। ठीक है, और पच में जोड़ेंगे तो पक्तव्या पक्तव्या पक्तव्यम। ठीक है, पकाने लायक या पकाना चाहिए। ठीक है, पत में जोड़ेंगे पतितव्या पतितव्या पतितव्यम बनेगा, मतलब हो गया गिरने लायक। और नी के साथ जोड़ेंगे तो नेतव्या नेतव्या नेतव्यम, मतलब हो गया ले जाने लायक। भू धातु के साथ अगर आप अनियर जोड़ते हैं, तबियत को छोड़कर अनियर जोड़ेंगे तो अनियः अनिया अनियम बचेगा, जब बनेगा भवनीयः भवनीया भवनीयम, ये भी हो गया होने लायक। पठ के साथ जोड़ेंगे तो पठनीयः पठनीया पठनीयम, पच के साथ जोड़ेंगे तो पक्तव्यः पक्तव्या पक्तव्यम। ठीक है, या ये तो इसका हो गया, तबियत का हो गया। और पच के साथ जब अनियर जोड़ेंगे तो पचनीयः पचनीया पचनीयम। ठीक है, तो नी धातु के साथ जब जोड़ते हैं आप अनियर तो नयनीयः नयनीया नयनीयम। अब नी धातु ले जाना तो हो जाएगा ले जाने लायक, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, तीनों में इसका। दृश्य के साथ जोड़ते हैं तो दर्शनीयः दर्शनीया दर्शनीय। ठीक है, इस तरह से इसके काफ़ी उदाहरण आपको दिखाए गए। यू कैन कलेक्ट सम मोर फ्रॉम ग्रामर बुक इफ़ यू लाइक एंड फ्रॉम योर बुक ऑल्सो, लिटरेचर बुक। आप उसको देखें, अभ्यास करें, 2-4 बार लिखें और दिखाएं, है ना। इससे आपका कम से कम प्रत्येक का जो 5-7 नंबर आता है वो तो श्योर शॉट आपके पॉकेट में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप इट विल बी हेल्पफुल टू यू। आप वीडियो देखें, पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो भी आपके पास आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद।